नेशनल इंडिया न्यूज पहुंचा नोएडा, जहां पर हेयर साइवेल हेजिंग क्लिनिक, जहां पर डॉक्टर बरखा गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ डॉक्टर बरखा ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नेशनल इंडिया न्यूज से आज हम हैं नोएडा में हियर से वेल क्लिनिक स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक पे, हियर से वेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में, जहां पर हमारे साथ हैं डॉक्टर बरखा गुप्ता, जो कि सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट हैं एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आयुष मैसूर एंड NIHH कोलकाता की एलुमनाई हैं। डॉक्टर बरखा, आपका नेशनल इंडिया न्यूज में स्वागत है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गौरव जी कि आप यहाँ पर आए हमारे पास। और अच्छा है कि सारे लोगों को पता चलेगा कि व्हाट फैसिलिटी वी आर गिविंग एंड किस लोगों को हम डील कर रहे हैं और किनको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है डॉक्टर बरखा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हियर से वेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक नोएडा में है, पीजीआई दिल्ली में भी है, काफी रिनाउंड ये स्पीच थेरेपी में आपका क्लिनिक है। तो सबसे पहले हमको आपकी टेक्निकल फैसिलिटीज के बारे में बताएं जो आप अपने पेशेंट्स को देती हैं डॉक्टर बरखा हियर से वेल क्लिनिक में। टेक्निक रिगार्डिंग हम लोग जो है दो चीजें कर रहे हैं। एक तो हम लोग हियरिंग देखते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं हम लोग, सो हियरिंग का चेकअप करते हैं। तो हियरिंग हमारे पास न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं, जो जस्ट जन्म के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि जितने भी न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं उनका जो है असेसमेंट किया जाए। तो उसके लिए ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट OE टेस्ट होता है, और उसके बाद जो है OE टेस्ट कर रहे हैं हम लोग पियोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, अकॉस्टिक ट्रीटेड रूम है यहाँ पे, जिसके अंदर में हम लोग ऑडियो टेस्ट करते हैं, PTA टेस्ट, इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट और बेरा टेस्ट भी करते हैं। सो बेरा टेस्ट जो है वो ब्रेन लेवल तक का असेसमेंट करता है, जो छोटे बच्चों में जिसका OE करने के बाद रेफर आता है, उसके बाद हम लोग जो है बेरा ASSR टेस्ट करते हैं। और ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, अगर किसी को हियरिंग लॉस है तो उसके बाद हम रिहैब में करते हैं, और उनके लिए जो है हियरिंग एड्स हैं। तो हियरिंग एड्स जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कुछ बहुत एडवांस हो गया है, और ये सारे जो है हियरिंग एड्स ही है जो रिचार्जेबल जो है, दिस इज रिचार्जेबल हियरिंग एड्स। और ये RIC बोला जाता है कि RIC हियरिंग एड्स है। तो ये सारी चीजें, और एक तो कान के अंदर वाली भी होती है मशीन, लाइक इसको CIC बोलते हैं हम लोग। ये छोटी सी मशीन होती है जो कान के अंदर में फिट कर जाती है। तो कुछ जो यंग जनरेशन के लोग जो हैं, जिनको फॉर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, जो दे डोंट वांट टू नो, ये पीछे हैंग होता है, तो इसके लिए उनको लगता है कि नहीं हमें CIC चाहिए, तो उनके लिए इस तरह का जो है हम लोग करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन हियरिंग एड टेक्नोलॉजी। और एक कॉक्लियर इम्प्लांट भी ऑप्शंस आता है, जो छोटे बच्चे हैं जिनका की प्रोफाउंड लॉस आ रहा है और दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट, हमारे पास जो है और थेरेपी के लिए आते हैं, स्पीच थेरेपी के लिए, बोलने के लिए। तो दूसरा रोल हमारा रिहैबिलिटेशंस में आ जाता है कि हम लोग स्पीच थेरेपी भी करवा रहे हैं, और स्पीच थेरेपी फॉर वाइडर रेंज एज ग्रुप। जैसे आप अगर बोलते हो कि कितने एज में स्टार्ट करना है, तो पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है कि मैम कब स्टार्ट करना है, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। जो लोग नहीं भी सुन पा रहे और नॉर्मल सुन पा रहे हैं, जिनकी अटेंशन की प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चे ऑटिज्म डायग्नोस हो रखे हैं, या ADHD के बच्चे हैं, आजकल बहुत ज्यादा ऑटिज्म बच्चे डायग्नोस्ड हो रहे हैं, जिनको की अटेंशन का प्रॉब्लम, सोशल रिलेशनशिप और लैंग्वेज कम्युनिकेशन काफी अफेक्टेड होता है। तो उस कंडीशंस में भी हम रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो कम्युनिकेशन के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। तो ये पूरा सारी ओवरऑल सारा फैसिलिटीज जो है हम उनको पूरा रिहैबिलिटेशन में कर रहे हैं। आपके जो कुछ ये जो है, आपने काफी डिजिटल इनिशिएटिव्स भी डॉक्टर बरखा लिया है हियर से वेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में। अभी जो बजट में निर्मला सीतारमण मैडम का जो भी बजट आया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ एक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत डिजिटल मिशन भी है, और उन्होंने कुछ मेंटल हेल्थ को लेकर के ये जो है थ्रू रिहैबिलिटेशन को ये किया है। रिहैबिलिटेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या यूज कर रही हैं? यस वेरी दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चंस। एंड मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा आया इनिशिएटिव कि मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डे बाय डे ये आफ्टर कोविड जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों में। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है और टेली रिहैबिलिटेशन को इनिशिएट किया है, सो हमारा जो हियर से वेल है उसमें हमने डिजिटल इनिशिएटिव
इनिशिएटिव कॉमश्योर लिया है। Okay. और कॉमश्योर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑल ओवर एवरीवेयर यानी कि रिमोट प्लेसेस ऑफ इंडिया आल्सो वी आर रीचिंग। Okay. और उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. उनका स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और हम लोग फॉरेन के केसेस को भी देख रहे हैं। ओके, सो ओके। फॉरेन केसेस लाइक कनाडा के केसेस हैं या फिर आपके दुबई के केसेस हैं, सिंगापुर के केसेस हैं। ये सारे केसेस का हम लोग ना रिहैबिलिटेशन स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर बरका, थोड़ा सा ये बताइए कि पेशेंट्स का किस तरह का एक्सपीरियंस आपके यहाँ रहा है। आपके यहाँ कुछ प्लेबैक सिंगर्स वगैरह भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं जिनके वॉइस में प्रॉब्लम आता है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्वेश्चंस एंड मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा आया इनिशिएटिव कि मेंटल हेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डे बाय डे ये आफ्टर कोविड जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों में। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है और टेली रिहैबिलिटेशंस को इनिशिएट किया है, सो हमारा जो हियर से वेल है उसमें हमने डिजिटल इनिशिएटिव कॉमश्योर लिया है। और कॉमश्योर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑल ओवर एवरीवेयर यानी कि रिमोट प्लेसेस ऑफ इंडिया आल्सो वी आर रीचिंग। और उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं हम। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और हम लोग फॉरेन के केसेस को भी देख रहे हैं। ओके, सो फॉरेन केसेस लाइक कनाडा के केसेस हैं या फिर आपके दुबई के केसेस हैं, सिंगापुर के केसेस हैं। ये सारे केसेस का हम लोग ना रिहैबिलिटेशन स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर बरका, थोड़ा सा ये बताइए कि पेशेंट्स का किस तरह का एक्सपीरियंस आपके यहाँ रहा है। आपके यहाँ कुछ प्लेबैक सिंगर्स वगैरह भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं जिनके वॉइस में प्रॉब्लम आता है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज का, क्योंकि हमारे पास पोस्ट स्ट्रोक जो पैरालिसिस के केसेस में जो केसेस आते हैं जिनको कि अफेजिया बोला जाता है और डिजार्थ्रिया बोला जाता है, स्वेलोइंग इश्यूज आने लगते हैं। आफ्टर स्ट्रोक जो है लैंग्वेज पूरा चला जाता है, उनके समझने की, बोलने की जो चीजें हैं वो काफी अफेक्ट करता है। तो और प्रोफेशनल सिंगर्स वॉइस थेरेपी जो गले में जो है, ये जो लैरिंग्स है, गले में लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लाइक नोड्यूल हो जाता है, पॉलिप हो जाता है, तो वी आर गिविंग वॉइस थेरेपी आल्सो एट दिस कंडीशंस। नो हम लोग वॉइस थेरेपी और अफेजिया के केसेस, न्यूरोजेनिक केसेस, स्टैमरिंग के जो हकलाने वाले लोग हैं और जो तोतलापन बोलते हैं, मिस आर्टिकुलेशन, इस तरह के जो पॉपुलेशन है, बहुत ही वाइड रेंज। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ही सिर्फ थेरेपी के लिए आ रहे हैं, इट्स अ ओल्ड एज आल्सो। ओके ओके, हाँ। सो ओल्ड एज इज अ वेरी वाइडर एज रेंज ग्रुप आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ओके ओके। मैडम, थोड़ा सा ये बताइएगा, डिजिटल हियरिंग टेक्निक्स जो आप डॉक्टर बरका यूज कर रही हैं, थोड़ा उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। डिजिटल हियरिंग एड्स में मैं ये बोलूंगी कि जो पहले जो पुराने जमाने में जो हियरिंग एड्स होते थे वो तार वाली चीजें होती थी। तो तार वाले में क्या होता था कि लोग सिंपली जो जितने भी नॉइस होते थे उसको हम लोग एम्पलीफाई कर देते थे। अभी द थिंग्स आर चेंज्ड और बहुत ही एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में। तो चैनल्स एंड नॉइज रिडक्शंस टेक्नोलॉजी है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले लोग बैटरी जी हमने हियरिंग एड टेक्नोलॉजी में चीजें, और लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा है इससे। डॉक्टर बरका, एक हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है, कोविड भी अभी जस्ट अभी थर्ड लेयर थोड़ा सा अभी निकला है गया है। क्या कुछ आप हमको व्यूअर्स को टिप्स दीजिए कुछ हियरिंग लॉस से बचने के लिए? ये बहुत अच्छी क्वेश्चंस पूछी। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस 3 मार्च, इसी मार्च में जो है वर्ल्ड हियरिंग डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और वर्ल्ड हियरिंग डे में ये कॉन्सेप्ट था कि आप अपनी हियरिंग को अगर सेव नहीं करते हो और एक बार अगर डैमेज्ड हो गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीबिल्ड। उस हियरिंग लॉस को, हम डैमेज्ड को रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। तो ये कॉन्सेप्ट था और ये काफी कुछ बहुत जरूरी है पॉपुलेशंस को, क्योंकि हम नाउ डे टेक्नोलॉजी जितनी एडवांसमेंट हुई है, एवरी टाइम वी आर यूजिंग ईयरफोन। सो ईयरफोन नॉइज पॉल्यूशन इतना ज्यादा है बाहर में, कारखाने में जो लोग यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू किया है कि हम जितने भी लेबर हैं जो नॉइज में एक्सपोजर हो रहे हैं उनके लिए रूटीन टेस्ट करवाते हैं। एवरी 6 मंथ में दे हैव नो एक रूटीन हेल्थ चेकअप होता है और उनकी ऑडियो टेस्टिंग होती है, हियरिंग टेस्टिंग होती है। और टिनाइटस एक बहुत बड़ा मेजर इश्यूज आया जो आपने क्वेश्चंस किया कि कोविड के बाद जो है
लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिए, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उस कंडीशंस में यंग जनरेशंस, यंग पॉपुलेशंस को कान में रिंगिंग साउंड्स, कान में ऐसी आवाजें आ रही है जो बज रही है, सीटी की तरह आवाजें आ रही हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई कान को लेकर के कि सुनाई कम दे रहा है या अचानक से कान में आवाजें गूंज रही है रात में। तो ये टिनाइटस भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया। और ये सब चीजें जो लाइफ स्टाइल हमारा हो गया है, इतनी पॉल्यूशंस हो गई है, इतना नॉइज हो रहा है, इसकी वजह से मैं यही लोगों को टिप्स देना चाहूंगी कि लोग अपने कान को सेफ करें, प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्टिव डिवाइस आता है। सो नॉर्मल जब आप नॉइजी पॉल्यूशंस में जा रहे हैं तो अपने ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस प्रोटेक्टिव डिवाइस को यूज करें, and to avoid all this kind of noisy exposure, and ईयरफोन को जितना कम से कम यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है। सो वी सेव आवर हियरिंग। एंड आप रूटीन चेकअप, एक अबव 50 पॉपुलेशंस जो हैं, जैसे हमारे आंखों के पावर्स जाते हैं, द सेम वे हमारे जो कानों के नसें हैं वो भी कमजोर होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं रूटीनली और आंखों का चेकअप करवाते हैं, आप अपना रूटीन टेस्ट एक जो है एवरी 6 मंथ में अपनी हियरिंग का टेस्ट कर रहे हैं। उस कंडीशंस में यंग जनरेशंस, यंग पॉपुलेशंस को कान में रिंगिंग साउंड्स, कान में ऐसी आवाजें आ रही है जो बज रही है, सीटी की तरह आवाजें आ रही हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई कान को लेकर के कि सुनाई कम दे रहा है या अचानक से कान में आवाजें गूंज रही है रात में। तो ये टिनाइटस भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया। और ये सब चीजें जो लाइफ स्टाइल हमारा हो गया है, इतनी पॉल्यूशंस हो गई है, इतना नॉइज हो रहा है, इसकी वजह से मैं यही लोगों को टिप्स देना चाहूंगी कि लोग अपने कान को सेफ करें, प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्टिव डिवाइस आता है। सो नॉर्मल जब आप नॉइजी पॉल्यूशंस में जा रहे हैं तो अपने ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस प्रोटेक्टिव डिवाइस को यूज करें, and to avoid all this kind of noisy exposure, and ईयरफोन को जितना कम से कम यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है। सो वी सेव आवर हियरिंग। एंड आप रूटीन चेकअप, एक अबव 50 पॉपुलेशंस जो हैं, जैसे हमारे आंखों के पावर्स जाते हैं, द सेम वे हमारे जो कानों के नसें हैं वो भी कमजोर होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं रूटीनली और आंखों का चेकअप करवाते हैं, आप अपना रूटीन टेस्ट एक जो है एवरी 6 मंथ में अपनी हियरिंग का टेस्ट करवाएं ताकि वो ज्यादा वर्स ना हो। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर बरखा, हियर से वेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक से। डॉक्टर बरखा, नेशनल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वेरी थैंकफुल and I'm very well thankful to गौरव जी एंड नेशनल इंडिया न्यूज। सो आप लोग यहाँ पर हमारे पास आए और हमने ये अपनी सारी चीजों को बताया, और आई थिंक सो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये इंटरव्यू, एंड लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर से होगी आपसे मुलाकात। देखते रहे नेशनल इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशनल इंडिया न्यूज। थैंक यू।